सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था, बस उसी सीरीज़ में क्वेश्चंस आगे हम देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। देखिए, ये जो है अभी हम इस सीरीज़ को पहले फिर से हम स्टार्ट करेंगे। एपिसोड 1 इसका जो आप आज हम देखेंगे, ठीक है। ये एकदम नए सीरीज से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ को जानने से पहले जो भी स्टूडेंट ये CBT 1 का जो ई बुक है, जिसको RRB जेई नेविगेटर के नाम से लॉन्च किया गया है, इसमें आपको 3792 क्वेश्चंस जो होता है इसमें देखने को मिलेंगे। ये टोटल जो होता है नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल जो होता है नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आपको एग्ज़ाम में इजी, मॉडरेट और टफ तीनों लेवल पे प्रिपरेशन कराया जा रहा है। मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम इजी आ गया तो आपको परेशानी हो रहा है, मॉडरेट आ गया तो परेशानी हो गया, टफ आ गया तो परेशानी हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपको इजी, मॉडरेट एंड टफ तीनों लेवल पे आपको एग्ज़ाम को तैयारी कराने के लिए ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखा गया है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो डेट है 16, 17 एंड 18 को है, तो अभी भी हमारे पास इनफ टाइम है, हो सके जितना मैक्सिमम हो सके इसका क्वेश्चन कीजिए। और ये जो नेविगेटर है आरबी जेई का, इसमें आप देखेंगे कि मिनिमम प्राइस में इसको रखा गया है, मिनिमम प्राइस में इसको आपके सामने रखा गया है। नाउ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए CBT 2 के लिए भी ई बुक है नेविगेटर। सर वाई ई बुक, वाई और ई बुक? क्योंकि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको आपको कंप्यूटर के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा, कंप्यूटर के लिए हैबिचुअल होना पड़ेगा। इसीलिए इसका जो प्राइस रखा गया है ओनली 333 में इसका प्राइस रखा गया है। और ये जो है फुली सॉल्व यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस है 4041। अब सोचिए, जैसे CBT 1 के बाद आप CBT 2 का प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 4041 क्वेश्चंस को आपको क्या है करने होंगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना था। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैंड बुक फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी एक ई बुक है, हैंड बुक, जिसमें आपको सभी सब मैकेनिकल में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे, थर्मल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सब से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, उन सब का ई बुक जो है, उन सभी का ई बुक जो है कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फार्मूला के साथ, ये देखो मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है। आप इसको अवाइल कीजिए। आप देखिए कि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको की नोट बनाने में, कॉन्सेप्ट बनाने में और रिवीजन करने में। क्योंकि इसमें जो होता है, जो हैंड बुक है उसमें उन्हीं चीज़ों को फिल्टर्ड फॉर्म में रखा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फार्मूले, वो कॉन्सेप्ट, जिसको आप क्या कर सकते हो इजीली एट ए टाइम एक बार में क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। तो जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो इसको अवॉइड कीजिए। और आप देखिए कि ई बुक से आपको कितने फ़ायदे होते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं, जैसे गियर का स्पीड क्या होगा, मॉडल मीडियम गियर का स्पीड क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। जैसे आपको प्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आ गया, डायमंड का जो है वेलोसिटी इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और वो छूट जाते हैं। तो इसको, ये हैंड बुक में सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर हैंड बुक ही करते हैं तो आपका टेक्निकल जो होता है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखना था। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे कभी, तो इंजीनियरिंग के समय में ही हम लोगों ने देखा था कि जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है, जो मास पे भी डिपेंड करेगा
सॉरी जो मास पे डिपेंड नहीं करेगा और सिस्टम के साइज पे भी जो डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नाउ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम के साइज पे भी डिपेंड करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? सो डेंसिटी, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो याद रखना जो वॉल्यूम होगा वो क्या है, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है मास और साइज दोनों पे डिपेंड करता है। और जो डेंसिटी है ना ही मास पे डिपेंड करता है ना ही सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे 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 आप देखेंगे कि डेंसिटी की बात, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल देखेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के जो एग्जांपल है, एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी हो गया, ठीक है। एंथैल्पी एनर्जी मतलब ऑल टाइप का एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी टाइप के एनर्जी इसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं, एंथैल्पी, ये सभी क्या है, ओके। वॉइस क्लियर है क्या? वॉइस इशू आ रहा था, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो हम क्या देख रहे थे, वॉल्यूम जो होता है क्या हो जाएगा, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, सिस्टम के साइज पे, साइज अगर बोलेगा और क्या बोलेगा कि मास बोलेगा, तो ये याद रखना सिस्टम के साइज और मास पे क्या डिपेंड करता है, हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बस इसी चीज़ को हमको ध्यान रखना है यहाँ पे। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल जैसे एनर्जी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारे एनर्जी मतलब सभी टाइप की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल, सभी टाइप की एनर्जी जो होता है क्या हो जाएगा, देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगे। अब देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं, जो साइज और मास, साइज और मास जो होगा इस दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जो साइज और मास दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा वो क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वन, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन। इंटरनल एनर्जी, जब भी इंटरनल एनर्जी की बात आएगी तो याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी डी टी। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी डी टी। समझ में आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो क्या होता है, सी वी टी। एंथैल्पी की बात करूं तो क्या होता है, सी पी टी। तो कभी भी हमको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनल एनर्जी हो चाहे एंथैल्पी हो, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। ओनली एंड ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हमको ध्यान रखना है, ओनली टेम्परेचर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली विल बी दी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझिए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या चीज़ है? अगर मैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम होता है, देखिए ये तो, या तो थर्मोडायनेमिक की बात करूं तो ये तीन टाइप के होता है, सब मैकेनिकल, केमिकल
और क्या होगा, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। ये तीन टाइप के इक्विलिब्रियम को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कि सिस्टम जो होता है क्या है, रिवर्सिबल है। सिस्टम क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम है तो इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में है तो रिवर्सिबल है। ठीक है, जो सिस्टम क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन है। मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल। देखिए, मैकेनिकल, केमिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होगा, मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होता है। मतलब टी सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टी सराउंडिंग। टी सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सराउंडिंग। सेकंड की अगर मैं बात करूं, ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब अगर एक्स और वाई मिलकर एक्स वाई बनाते हैं तो एक्स वाई भी आपस में मिल आपस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई मिलके एक्स वाई अगर बना रहे हैं तो एक्स वाई आपस में टूट के वाई प्लस एक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड आता है हमारा क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्ड आता है क्या हमारा, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ पे मैं मैकेनिकल टेम्परेचर के बारे में बताया, फोर्स सॉरी, यहाँ पे जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के मैं बता रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो फोर्स होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो फोर्स होगा वही क्या है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का अगर टेम्परेचर, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का अगर टेम्परेचर क्या है, इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज, कब कब, जब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जब तीनों इक्विलिब्रियम में हो तभी हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। याद रख लेना, थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन देखते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू दी। देखिए, कंट्रोल वॉल्यूम थर्मोडायनेमिक्स रिफर टू दी। सिस्टम जो होता है, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, ओपन, दूसरा क्या होता है क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा क्या होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि बाउंड्री, मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होगा सिस्टम में सराउंडिंग के बीच में। मास का इंटरेक्शन नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बट एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, वो क्लोज सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ना ही मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, किसमें, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या देखते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या देते हैं, अगर ओपन सिस्टम की मैं बात करूं तो इसको मैं बोलता हूं रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस और फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। और यही क्यों रीजन इन स्पेस एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम का क्या होगा, ट्रांसफर होना है, उतना ही मास का ट्रांसफर होना है। अगर मैं क्लोज्ड ओपन सिस्टम, अगर ये क्लोज्ड सिस्टम की मैं बात करूं तो क्लोज सिस्टम को मैं क्या बोलता हूं, इसको क्लोज सिस्टम को मैं बोलता हूं क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, देखिए
अगर कंट्रोल वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ओपन सिस्टम में उतना ही मास ट्रांसफर होगा, वैसे क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड मास सिस्टम। मतलब इसमें एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है तो मास क्या होगा, फिक्स होगा। एनर्जी का जब इंटरेक्शन हो रहा है तो इसमें मास क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसमें कंट्रोल वॉल्यूम इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू दी, इसको हम लिख सकते हैं मास दैट मूव अक्रॉस द बाउंड्री फिक्स्ड रीजन इन स्पेस। स्पेसिफिक, अगर एक ऑप्शन ए ऑप्शन की बात करूँ तो क्या लिखा है, स्पेसिफाइड मास इन द फ्लो, फ्लूइड फ्लो, ये गलत होगा। मास दैट मूव अक्रॉस द बाउंड्री गलत। फिक्स्ड रीजन इन स्पेस, सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री विल बी द करेक्ट, रॉन्ग आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, जब एयर स्टैंडर्ड साइकिल में आपको बहुत सारी चीजें बता रहा था, एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में बताया था, तो 3 साइकिल के बारे में बताया था। एयर स्टैंडर्ड साइकिल के बारे में जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने 3 साइकिल डिस्कस किया था। कौन कौन से, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और किया इसका ड्यूल साइकिल। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल। तो ऑटो साइकिल क्या होता है कि जिसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। पीवी डायग्राम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये क्या है, ऑटो साइकिल है। तो ऑटो साइकिल दो कांस्टेंट प्रेशर, दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो आइसेंट्रोपिक से मिलकर बना रहता है, ठीक है। उसके बाद पीवी डायग्राम में क्या होता है, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, और दो क्या है, आइसेंट्रोपिक है। एक कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट प्रेशर और दो क्या है, आइसेंट्रोपिक है। तो जो डीजल साइकिल होगा, तो कौन कौन से 4 प्रोसेस होंगे, 2 आइसोथर्मल, 2 आइसेंट्रोपिक, 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 आइसेंट्रोपिक, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर। तो सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, आरआरबी जेई के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, तो याद रखना ये क्वेश्चन रिपीट है, ओनली एंड ओनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट वन, इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 देन द प्रोसेस विल बी, देखिए pv टू द पावर n इज इक्वल टू c, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो ये क्या हो सकता है, pv, सॉरी, n की वैल्यू अगर 1 रख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू सी। इसको मैं क्या बोलता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। उसके बाद एन की वैल्यू क्या हो जाती, पी एन, एन की वैल्यू क्या हो जाती, गामा। तो पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू से सी, ये क्या हो, इसको हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर n की वैल्यू n रखें हैं तो पी वी टू दी पावर n इज इक्वल टू सी, ये क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो P इज इक्वल टू सी, ये क्या बोलते, इसको हम लोग क्या बताएं, आइसोबोरिक प्रोसेस। और n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दे तो ये क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू सी, ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये सारे क्या है, क्वेश्चंस है, तो इसको आपको ध्यान रखना है विथ आंसर। अगर n की वैल्यू यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पूछ सकता है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे जो होते हैं आपको क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में बराबर जो होता है देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, और वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहाँ पे आएंगे। तो n इज इक्वल द प्रोसेस इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल देन प्रोसेस विल बी क्या हो जाएगा,
ए रिवर्सिबल प्रोसेस, एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एन इरिवर्सिबल एडिएबेट। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। The volume of gas is inversely proportional. Volume of gas is inversely proportional to the pressure. तो ये क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये बॉयल्स लॉ होता है, बॉयल्स लॉ होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ये क्या होता है आपका बॉयल्स लॉ होता है। ठीक है, उसके बाद एवोगैड्रो क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। ठीक है, गैलुसेक लॉ में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बराबर जो होता है देखने को मिलेंगे ना, किसी न किसी टाइप से। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, ब्लैंक इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। कौन सा सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, क्या स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है सिस्टम की प्रॉपर्टी बिल्कुल है, टेम्परेचर भी सिस्टम की प्रॉपर्टी है, प्रेशर जो है सिस्टम की प्रॉपर्टी है, बट हीट जो होता है ये क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी। हीट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एन आइसोपिस्टिक प्रोसेस, देखो आइसोपिस्टिक प्रोसेस, सब प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए। V इज इक्वल टू सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू सी को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। और V इज इक्वल टू सी को, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इसी को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं इसी को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। P इज इक्वल टू सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस, आइसोबोरिक प्रोसेस, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन, एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर क्या होता है, आइसोपिस्टिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस इज जीरो। इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आइडियल गैस इज, ठीक है, इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, अगर हमको क्या बोल दिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस एंथैल्पी जीरो होगा, क्या वर्क ट्रांसफर जीरो, हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस का रिलेशन क्या होता है, टेम्परेचर से, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो फंक्शन ऑफ क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। अब देखिए फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या चीज़ है, पहले तो इसको समझिए, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या। सपोज ये कंटेनर है, सपोज दिस इज अ कंटेनर, और यहाँ पे अगर मैं कंटेनर पे ये फ्लूड हाईली प्रेशराइज फ्यूल है, ठीक है, ये हाईली प्रेशराइज फ्यूल है कंटेनर ए पे, कंटेनर बी, कंटेनर बी पे क्या है, यहाँ पे इवेक्वेटेड है, यहाँ पर क्या है, इवेक्वेटेड मतलब जीरो मास, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मास इवेक्वेटेड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो मास। तो जीरो मास है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको रप्चर करेंगे, यहाँ से रप्चर करेंगे, तो यहाँ एक ही चीज़ यहाँ आना चालू करेगी, ये ऐसे ऐसे, बट यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं होने के कारण इसको रजिस्ट नहीं करेगा कोई मॉलिक्यूल, इसको रजिस्ट नहीं करेगा, तो ये इजीली आ जाएगा क्या, इसीलिए इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्री एक्सपांसन।
मतलब एक्सपांसन अगेंस्ट जीरो मास, एक्सपांसन अगेंस्ट, एक्सपांसन अगेंस्ट, एक्सपांसन अगेंस्ट जीरो मास, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्री एक्सपांसन प्रोसेस। मतलब एक्सपांसन अगेंस्ट जीरो मास इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ें हमको क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पे Q की सॉरी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर, तो क्या टेम्परेचर देखिए, ये सपोज ये टेम्परेचर रेंज है, सपोज ये टेम्परेचर है, तो पहले टेम्परेचर क्या होता है, जैसे एक्सपांसन होता है TA, तो TA डाउन होगा, उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ चले जाता है, ये कहाँ पे चले जाता है, TB। TA इज इक्वल टू क्या होगा, TB। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या है आपका, ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है क्या है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वर्क डन इन ए फ्री एक्सपांसन प्रोसेस, ये क्वेश्चन था, तो पॉजिटिव हो क्या, वर्क डन, निगेटिव हो क्या, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई विल बी जीरो। अब इसमें क्या होता है, वर्क डन भी जीरो होता है, हीट ट्रांसफर भी जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने पहले ही बताया था, एक्सटेंसिव मतलब जो मास पे डिपेंड करेगा और जो एनर्जी पे डिपेंड करेगा। इंटेंसिव मतलब क्या होता है, जो मास पे भी नहीं डिपेंड करेगा और एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, मतलब सिस्टम के साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, सिस्टम के साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहले ही मैं बताया था, वॉल्यूम जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ये तीनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। हीट एंड वर्क आर, हीट एंड वर्क आर, देखिए हीट एंड वर्क जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें मत फंस जाना, ना ही ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ना ही ये क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। हीट एंड वर्क क्या है, यहाँ पे पाथ फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट वन, in a pressure temperature graph the case representing coexisting of liquid and solid is, लिक्विड एंड सॉलिड जहाँ पर को एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड एंड सॉलिड कर्व को एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोचिए, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग कर्व। ये ट्रिपल टी डायग्राम में देखिए ये क्या होता है, ऐसा कर्व बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूज़न, मेल्टिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूज़न। ठीक है, तो इन ए जूल केल्विन एक्सपांसन थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, याद रखना इसको, थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और यहाँ पे एंथैल्पी जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंथैल्पी जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जूल थ्रोटलिंग जो प्रोसेस है उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सॉरी, इसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको देना था। गेट 2025 का कोर्स, गेट 2027 का आप देख सकते हैं, 2026 का ये प्राइस देख सकते हैं, इसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अभी आप परचेस करते हैं 2026 के लिए तब तक वैलिड रहेगा, 2027 का तब तक वैलिड रहेगा। यहाँ पर ये जब करते हैं तो ये 2025 तक क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा। उसके बाद SSC JEE 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट इंजीनियरिंग स्मार्ट कोर्सेज, EAC नॉन टेक्निकल गेट सब्जेक्ट वाइज, ये सब क्या है, अवेलेबल है एकदम मिनिमम प्राइस में। तो इसको आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जाइए और वहाँ से आप इजीली अवेल कर सकते हैं। उसके बाद गेट 2025 के लिए ये टेस्ट सीरीज़ 165
यहाँ पर जिसका वैल्यू रखा गया है 333। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा और एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाने के लिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है टेस्ट दिलाना। तो इसमें आप देखेंगे कि चैप्टर वाइज टेस्ट है, आपके बेसिक लेवल के है, एडवांस लेवल के हैं, कंबाइंड सब्जेक्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये सारी चीज़ें इसमें रखा गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस में अगर मैं जाऊँ, वॉल्यूम 1 फिजिकल कॉपी गेट एकेडमी का एक हार्ड कॉपी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो, हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक्स, मटेरियल, मशीन डिज़ाइन और जनरल एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चन विथ इतने नंबर ऑफ पेजेस के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और इसके 2 वॉल्यूम है, एक में आपका थर्मल है, दूसरा पोर्शन में आपका डिज़ाइन प्लस प्रोडक्शन है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और ये अति महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए कि आप इस सारी चीज़ों को बनाइए, एक एक क्वेश्चन को बनाइए, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। आप पेजेस से ही समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये बुक होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।